अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व द रिव्यू एक्सरसाइज 7। इस एक्सरसाइज की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़। एग्जामिनर इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछता है। चैप्टर 1 और चैप्टर 7 ये बहुत ज़्यादा इसमें से एमसीक्यूज़ निकलते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर दो। वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो, शेयर किया करो और अपना फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने रिव्यू एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। अब देखो इसमें कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड इन सर्कल ट्रू और फॉल्स विच एवर इज़ द कार्टेशियन प्लेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। तो जी एक्स वाई प्लेन जो होता है वो आपको मैंने बताया है। ये रहा, देखें, अगर मैं यूँ कहूँ कि ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस और ये माइनस वाई। तो ये जो है ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई। तो ये एक्स वाई प्लेन जो है वो हम इससे दूसरे अल्फाजों में कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं। तो इज़ इट ट्रू? ठीक है, हमने कह दिया ये ट्रू है, ये ट्रू पे निशान लगा हुआ है। अच्छा, अब नंबर सेकंड में कह रहे हैं इन सेकंड क्वाड्रेंट बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। अब आपको बताना है कि ये इज़ इट ट्रू है या फॉल्स। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बोथ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं? नहीं। अब देखो, आपको मैं समझा चुकी थी ये पहले की जो क्लासेस हैं उनमें बता चुकी हूँ। देखो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हमें पता है फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, यहाँ दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। ठीक है, अब सेकंड कोऑर्डिनेट, क्योंकि देखो ये है पॉजिटिव एक्सिस है, ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड्स पॉजिटिव है। अब आप देखो ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी। तो यहाँ पे एक्स जो है वो माइनस होगा और वाई जो है वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अच्छा थर्ड कोऑर्डिनेट में आप देखें ये माइनस एक्स है, ये सारा ये माइनस एक्स एक्सिस और ये वाला जो है एक्सिस ये वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो इस पोर्शन में जितने भी पॉइंट्स होंगे माइनस एक्स होंगे और माइनस वाई। ठीक है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आप देखो ये पॉजिटिव है एक्स और ये नेगेटिव वाई है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स होगा और नेगेटिव वाई होगा। ठीक है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो अच्छा, सवाल में हमसे पूछा है उन्होंने इन सेकंड कोऑर्डिनेट बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। तो आप देखो सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है, तो इसमें बोथ एक्स और वाई पॉजिटिव नहीं है, तो इट्स इट फॉल्स। तो हमने कह दिया कि भाई ये फॉल्स है। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं थर्ड में द पॉइंट 1 एंड -2, यानी देखो एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो क्या ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करता है? अभी मैंने आपको समझाया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी फॉल्स हुआ, इस पर भी हमने फॉल्स पे टिक कर दिया। ठीक है, अब नंबर 4 पे कह रहे हैं द -3 एंड -4 लाइज इन द फोर्थ कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब आप देखो ये भी नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। तो आप बताइए कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या दोनों नेगेटिव होते हैं? हमने आपके सामने ये बनाया है, ये देखो फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, और दोनों नेगेटिव कब होते हैं? थर्ड कोऑर्डिनेट में। यहाँ पे फोर्थ कोऑर्डिनेट पूछा है तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, ये -3 एंड -4 लाइज इन फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये भी फॉल्स है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं द पॉइंट -3 एंड -4 इज़ लोकेटेड इन। अब आप बताइए -3 एंड -4 कौन से कोऑर्डिनेट में मौजूद होगा? तब आप देखो -3 एंड -4 का मतलब है कि यानी कि एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। तो दोनों एक्स एंड वाई नेगेटिव कहाँ है? देखो यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव फर्स्ट में है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड में है, थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, थर्ड दोनों यानी दोनों जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है। तो हमने कर दिया कि थर्ड कोऑर्डिनेट पे, तो हमने टिक लगा दिया थर्ड पे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ दिस। अब कौन से दो कोऑर्डिनेट्स? देखो ये एक्स है
और ये y है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं। कहाँ कौन से एंगल पे मिल रहे हैं? ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये आप देखो, ये एंगल जो बन रहा है, या ये एंगल जो बन रहा है, या ये एंगल जो बन रहा है, या ये एंगल जो बन रहा है, यानी कि 4 एंगल बन रहे हैं। तो चारों के चारों जो है वो आपके 90 डिग्री के हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हमने कह दिया कि ये 90 डिग्री। तो ये जो एंगल बनने का वो 90 डिग्री का। अच्छा, अब नंबर 3 में कह रहे हैं द लाइन y इज इक्वल्स टू 4। लाइन जो है y की वैल्यू दी हुई है 4 और x की वैल्यू नहीं गिवन, तो इट्स मीन कि x जो है वो यहाँ 0 है। तो अब x जो है वो आपके पास देखो, x जो है वो 0 है, x जो है 0 है, y जो है वो 4 की बने, y जो है वो 4 की बने, देखें, यानी y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इस पैरेलल टू। अब बताओ कि अगर हम ये एंगल बनाते हैं, ये बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं, तो x 0 और y 4, तो ये कहाँ लाई करेगा? x 0 y 4, तो इट्स मीन का यही कहीं लाई करेगा ना, इस पॉइंट पे कहीं लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे x 0 है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इट्स मीन कि यहाँ कहीं लाई करेगा। तो ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन किसके पैरेलल हुई? ये लाइन जो है, देखो यूँ लाइन बन रही है ना, तो ये लाइन जो है किसकी पैरेलल हुई? x के, यानी कि x की पैरेलल हुई। तो हमने कह दिया कि x एक्सिस के पैरेलल है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो नंबर 4 में कह रहे हैं द लाइन x इज इक्वल्स टू -5 इज पैरेलल टू। अब x जो है वो -5 गिवन है और दूसरा कोई नहीं गिवन, तो इट्स मीन कि y जो है वो 0 है। x जो है वो -5 है, देखो x जो है वो -5 है और y 0 है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे क्या होगा? देखो -5 मीन्स यहाँ कहीं मौजूद है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ कहीं मौजूद है, और y जो है वो 0 है, तो y जो है न्यू लाइन बनेगी। तो ये जो है वो देखो ना, y 0 है, तो इट्स मीन कि ये कहीं यहाँ कहीं लाइन बनेगी। तो ये क्या हुआ? ये y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो हमने कह दिया कि ये y एक्सिस आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो लाइन x इज इक्वल्स टू -5 हैज़ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब इसका, इस लाइन का x इज इक्वल्स टू -5, ये कहाँ, ये इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा? अब आपको पता है x जो है वो -5 है, तो दूसरा पॉइंट जाहिर सी बात है y जो है वो 0 होगा, तो -5 और 0 हुआ, तो ये C आ गया। ठीक है, इन चारों में से आप चूज़ करो। देखो -5 5 तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। जब आपके पास -5 गिवन है, तो सेकंड वैल्यू जो है वो ऑलरेडी 0 है, क्योंकि वो शो नहीं की गई। तो यहाँ यही पॉइंट होगा -5 एंड 0। अच्छा, अब द सोल्यूशन सेट ऑफ द लाइन x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 5। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो ये है, ए है। ठीक है, इसका सोल्यूशन सेट जो है वो ए है 6 का। ये इन्होंने गलत दिया हुआ है। अच्छा, द 7 में कहते हैं द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली। अब देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हैं, ये आप देखिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हैं, ये क्या है? ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। इसी तरह ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर है। द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स आज की एक्सरसाइज रिव्यू, एक्सरसाइज 7, जिसको मैंने बहुत ईजी एक्सरसाइज थी और ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके MCQs इसमें से बहुत ज़्यादा निकलते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना लाजमी तमाम स्टूडेंट्स में, अपने क्लास फेलोज़ में, ताकि जितना हो सके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जितना हो सके तमाम स्टूडेंट्स इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो ठीक है, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।